स्नैक्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं उनके न्यूट्रिशन में और किस तरह के स्नैक्स हम उनको दें। आप अगर स्नैकिंग में चिप्स का पैकेट खोल रहे हैं और खा रहे हैं तो वो भी खाएंगे। इसमें बड़ों के लिए बोलती हूँ 80/20 का रूल, बच्चों को भी सिखाओ। हाय, मैं हूं चिन्मय और आप देख रहे हैं ओनली माय हेल्थ। बच्चों का सही पोषण उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि डाइट का क्या रोल रहता है एक बच्चे के विकास के लिए। लेकिन उसको जानने से पहले आप जल्दी से हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाया जा रहे बार कोड को स्कैन करें और पाएँ हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। विधि, आपके खुद के सीरीज में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, इट फील्स ग्रेट टू बी हियर इन योर ओन सीरीज। यस। ओके, सो विधि, आई थिंक ये पॉडकास्ट, ये एपिसोड आई थिंक आपके लिए बिल्कुल एप्ट है क्योंकि आप एक सर्टिफाइड डाइटिशियन हैं, हेल्थ कोच हैं और एक माँ भी हैं। सो आई थिंक आज इस पॉडकास्ट में व्यूअर्स एक डाइटिशियन के टिप्स के साथ साथ में एक माँ का एंगल जो होता है या दृष्टिकोण होता है उसके बारे में भी काफ़ी सारी हम बातें करने वाले हैं। यस। सो विधि, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि बच्चे होते हैं, उनको भूख लग जाती है, स्नैक्स चाहिए होते हैं उनको, ठीक है? तो स्नैक्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं उनके न्यूट्रिशन में और किस तरह के स्नैक्स हम उनको दें? फर्स्ट स्नैक ना, बेस्ट स्नैक फ्रूट है, ठीक है? ओके। कुछ लोग ना अपने मील्स के साथ फ्रूट को कंबाइन करते हैं। वी शुड नॉट डू दैट। ओके, इट शुड बी ईटन बिटवीन द मील्स। ओके, बिटवीन द मील्स, जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया एंड देन लंच के बीच का जो टाइम है तब खाइए, या आपका लंच और डिनर के बीच का टाइम है तब खाइए। ओके, डू नॉट कंबाइन इट विद योर मील्स। सो फ्रूट बहुत अच्छा है, ठीक है? आप उनको दिन में 1 या 2 बार ज़रूर दें मिनिमम। एंड गिव मखाना, they are a good source of calcium, good source of vitamin minerals, so you can give makhana to them. You get a lot of jowar puffs and millet puffs in the market, you can give that to them. And how I give vegetables cut too. I don't circle them. मैं उनको long way में, जैसे कुकुम्बर है उसके से 4 long form में cut करके and then give to kids. It acts as snack. They just hold it and eat it with peel only. So that also acts as a great snack for them. So you can give these and you can make a hummus. You can make a white chana, hummus बना सकते हैं आप. It's good in protein, good in fiber. So that is also beneficial. तो vegetables के as a dip they can use. आपने जितनी भी बातें बताई, जितने भी टिप्स दिए, बहुत न्यूट्रिशियस हैं, बट मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है कि वो बाहर जाकर जो ये चिप्स होते हैं, आई विल नॉट स्पेसिफिकली नेम द ब्रांड, बट वो चिप्स खा रहे होते हैं या टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें कुछ खा रही होते हैं और वो इसी में खुश हो जाते हैं। सी, बच्चे ना बाहर जाके खुद नहीं लेंगे। इफ़ यू आर कीपिंग इट इन योर किचन, इफ यू कीपिंग इट इन योर हाउस, दे विल ईट दैट। I always say keep healthy food in your home, in your kitchen. The kids will eat that only. I just heard somewhere, read somewhere, what you can do, you can make a cupboard like and आप इन फूड को ना, जो प्रोसेस चिप्स है उनको डेड फूड्स का नाम देके एक कबर्ड में बंद करो, ठीक है? टेल देम दे आर डेड फूड्स। ओके, दे नीड टू बी ईटन समटाइम, दे आर नॉट गुड फॉर योर बॉडी, दे डोंट हैव एनी न्यूट्रिशन, सो दे अंडरस्टैंड दैट थिंग। ये मेरा वो वाला कबर्ड है, डेड फूड्स का, प्रोसेस्ड फूड। या फिर उस कबर्ड के आप ऐसे आगे जो होता है वो हार्ट पिंजर की फोटो लगा के डेंजर, यस, डेंजर वाला फोटो लगा दो, ठीक है? सो दे शुड नो कि वंस इन अ वाइल वाली चीज़ें हैं। True. और आप अगर स्नैकिंग में चिप्स का पैकेट खोल रहे हैं और खा रहे हैं तो वो भी खाएंगे। सो यू हैव टू बी अ रोल मॉडल फॉर देम। समटाइम्स ईटिंग इज गुड, देयर चाइल्ड, ऐसा नहीं मैं कहूँगी बच्चों का बचपन छीन लो एंड जस्ट डू नॉट लेट देम ईट एनीथिंग। बचपन में तो दे ऑल, आई थिंक बचपन में क्या, मैं अभी भी आइसक्रीम, कैंडीज, चॉकलेट्स, केक्स, पेस्ट्रीज मुझे बहुत पसंद है। सो सबको है ना, तो लर्न, मेक देम टीच। ऐसे मैं बड़ों के लिए बोलती हूँ 80/20 का रूल, बच्चों को भी सिखाओ 80/20 का रूल। या हेल्दी हम 80 खाएंगे, बच्चों के लिए थोड़ा 10 कर दो क्योंकि ग्रोइंग एज होती है। तो 90 और 10 का। हाँ, बच्चों के लिए 90-10 कर देते हैं कि दे नीड टू टेक केयर ऑफ इट ज़्यादा, बिकॉज देखो आपने ग्रो होना है, यू हैव टू गेन हाइट, डू यू नीड स्मार्ट गुड फेस, आपके एक्ने भी आ सकते हैं, एंटरिंग द टीनेज एंड ऑल, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। सो मेक देम अवेयर ना, अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे ये होगा, तो वो कॉन्सिक्वेंस से दे विल बी अलार्म्ड। अच्छा ऐसा होगा, ओके, आई डोंट वांट दैट। सो कॉन्सिक्वेंस से वो डरेंगे। टेल देम द कॉन्सिक्वेंस, इफ यू ईटिंग दिस विल हैपन। इफ यू ईटिंग प्रोटीन, मसल बनेंगे आपके,
You know, it will be good. Your hair will be good. आप जिस तरीके से बता रहे हैं ना, and I'm sure that आप एक बहुत अच्छी मदर हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जितने अच्छे से आपने पैशनेटली बताई ये चीज़ें, वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से उन दोनों को अपब्रिंग किया है। ओके, आई थिंक मेरा लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत सारे व्यूवर्स का भी है जो ये सब सुन रहे हैं, स्पेशली पेरेंट्स, कि आपने जितना भी बताया, भले वो स्नैक्स का बताया, आपने फूड ऑप्शंस बताए, उसके लिए जितने भी आपने टिप्स दिए उसमें बहुत सारा टाइम भी जा रहा है, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है बिकॉज सब बिजी हैं, सब फास्ट मतलब भागे जा रहे हैं, यू नो हाउ इट इज़। तो कोई ऐसे हेल्दी स्नैक्स हैं या टिप्स हैं जो आप देना चाहेंगे जो कि जल्दी से भी बन जाएं और क्विक और न्यूट्रिशियस भी हों? सी, अगर आप, मेरे को पता है सब बहुत बिजी है, दे डोंट वांट टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, तभी मैंने बोला कुछ मेन डेज को आप स्पेशल मील्स का करो कि मुझे फैंसी फूड बनाएंगे, हर रोज़ फैंसी फूड नहीं मिलेगा। जैसे छुट्टी का दिन हो गया जी, फ्राइडे हो गया या एक वेडनेसडे, ऐसे करके आप रख लीजिए। एंड सेकेंड, प्लान योर वीक बिफोर, ठीक है? आप प्लान करके रखेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगा। अब जैसे मैं आपको क्विक एक रेसिपी बताती हूँ पैनकेक की, ठीक है? मैं बच्चों को ओट्स चॉकलेट पैनकेक देती हूँ उनको। इट्स वेरी इजी। आपने ग्राइंडर जार लेना है, मैं उसमें ओट्स डालती हूँ, एक बनाना तोड़ के डालती हूँ, एग डालती हूँ, कोकोआ पाउडर डालती हूँ, शुगर के लिए हनी या जैगरी पाउडर डालती हूँ। ओके, अगर मुझे ज़रूरत है लिटिल मिल्क डालते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। जस्ट ग्राइंड इट आउट, इट टेक्स लाइक यू 5 minutes हार्डली एंड योर बैटर इज़ रेडी ऑफ पैनकेक। अगर वनीला एसेंस थोड़ा सा डालना है आप डाल सकते हैं, बट आई डोंट ऐड दैट, एंड इट्स जस्ट रेडी। आप उसको पैक करके थोड़ा क्लिंग लगा के एक ग्लास बोल में रख दीजिए, इट्स रेडी, यू कैन मेक इट एनी टाइम। सो इट डजंट टेक मच टाइम, जस्ट see, do your R&D. There's so many easy recipes out there, so many good food bloggers are there, हमारे Instagram में कितनी रील्स आती है। Just take advantage of that and learn new things कि बच्चों को भी मज़ा आए। And I was seeing brownie बनती है, so sweet potato से, it's so good healthy। अच्छा, sweet potato से brownie? हाँ जी, तो आप सबका होमवर्क ये है कि इसकी ब्राउनी की रेसिपी देखना, स्वीट पोटैटो की कैसे बनती है, एंड योर किड्स विल लव इट, दे विल नॉट इवन नो कि उसमें स्वीट पोटैटो है। थैंक यू सो वेरी मच विधि, आपने बहुत अच्छे से आई थिंक आज हमें टिप्स दिए। आपने ये बताया कि न्यूट्रिशियस कुकिंग के साथ साथ स्मार्ट कुकिंग कैसे की जाए वो बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इंस्पायर हुए होंगे अच्छा खाने के लिए, वो बहुत जल्दी जाकर अपने कबर्ड में, अपने खाने के कबर्ड में जितनी भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं या अनहेल्दी फूड्स हैं उनको उठा के बाहर फेंकने वाले हैं या फिर वो डेंजर वाले अलमारी में डालने वाले हैं। So yeah, if you still have any queries, if you still have any doubts, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम दोनों आपको मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बारकोड को स्कैन करके आप पा सकते हैं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी।